रिलीज दीनी नशिस्त जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सुन्नी दाऊनी मस्जिद मुंबई। सरकारे गरीब नवाज अली रहमतो व रिज़वान के पीरो मुर्शिद हज़रत सरकार ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमतो व रिज़वान के पीरो मुर्शिद की अजमतों का ये आलम मुसलमानों 70 बरस तक हजरत ने ऐसा मुजाहिदा फरमाया है कि कभी 70 बरस में पेट भरकर खाना या सैर होकर के पानी नहीं पिया था। अल्लाहु अकबर। आलम यह था कि रोजाना हाफिज कुरान तो थे ही, रोजाना एक कुरान मजीद का खत्म फरमाया करते थे। सरकार गरीब नवाज अली रहमतुल्लाह के पीरो मुर्शिद की अजमतों का यह आलम। जब नमाज पढ़ते थे वो हजरत सैयदना सैयदुस सादात मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमतो व रिज़वान तहरीर फरमाते हैं एक जगह कि हजरत के पीरो मुर्शिद सरकार ख्वाजा उस्मान हारवनी अली रहमतो व रिज़वान की महबूबियत और मकबूलियत का यह आलम था कि जब नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ने के बाद फारिग होते तो गैब से निदा आती, अल्लाह की रहमत से हमने तुम्हारी नमाज को कबूल कर लिया है, मांगो क्या मांगते हो। सुभान अल्लाह। आप सोचिए ये आलम था। अल्लाह के ऐसे महबूब वली जब गैब से निदा होती तो रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला मैं तुझसे तुझी को मांगता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह मेरी मांग ये है कि मैं तुझसे तुझी को मांगता हूँ। रब्बे कदीर की जानिब से निदा होती, अल्लाह की रहमत से गैब से आवाज आती, उस्मान ये जलाल बेमिसाल तो हमने तुम्हें अता कर दिया, मांगो और क्या मांगते हो। सुभान अल्लाह। आप सोचें कैसे रब के महबूब बंदे हैं हमारे आका ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब दोबारा निदा होती तो क्या मांगते, अर्ज करते, मौला तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। गैब से निदा होती, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अली रहमतो व रिज़वान ने तहरीर फरमाया, गैबी आवाज आती, तुम्हारी दुआ के सदक़े हमने अपने महबूब के 30,000 गुलामों को जहन्नम से आजाद किया है। वो है सरकार ख्वाजा उस्मान हारवनी अली रहमतो व रिज़वान। और हजरत तहरीर फरमाते हैं एक वक्त नहीं बल्कि 5 वक्त नमाज में ये बिशारत हजरत ख्वाजा को मिला करती थी। अल्लाहु अकबर। अब आप सोचे कि कितने गुलामों का उनके सदक़े में बेड़ा पार होगा। वो है हजरत के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अजीब शान अल्लाह ने अता फरमाई। एक मौके पर रब की बारगाह करम में दुआ की, मौला मुस्तजाब दावत थे, रब की बारगाह में दुआ करें तो अल्लाह कबूल फरमाए। बड़ी मशहूर 2 दुआएं रब की बारगाह में उन्होंने की हैं। अल्लाह मेरी कब्र मक्कतुल मुकर्रमा शरीफ में हो। अल्लाहु अकबर। हजरत की कब्र अनवर मक्कतुल मुकर्रमा शरीफ ही में है। ये अलग बात है कि आप निगाहों से ओझल हो, नजदियों वहाबियों ने निशान मिटा दिए, लेकिन हजरत का जो मज़ार पाक है वो किसी जगह भी हो लेकिन मक्कतुल मुकर्रमा शरीफ में है। दूसरी दुआ रब की बारगाह में की, जब देखा कि सरकार गरीब नवाज अली रहमतो व रिज़वान ने दराज मुद्दत तक अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत की तो रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला मेरे मुरीद मेरे फरजान मोइनुद्दीन ने मेरी बड़ी खिदमत की है, मेरी मुद्दत दराज तक मेरे करीम इसे ऐसी विलायत और बुजुर्गी अता फरमा दे जो दूसरे को ना मिली हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अल्लाह का करम देखो कि ऐसी दुआ कबूल हुई कि अल्लाह ने ऐसी ही विलायत अता फरमाई कि पूरे हिंदुस्तान में वलियों के शहंशाह नजर आ रहे हैं। कल भी वलियों के शहंशाह थे, आज भी हैं और सुबह क़यामत तक हुकूमत चलती रहेगी। ये मुर्शिद गिरामी वक़ार की खिदमत के सदक़े में अल्लाह ने गरीब नवाज को नेमत अता फरमाई है। सरकार ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े साहिबे कश बुजुर्ग, हाफिज कुरान भी हर मैदान में, इल्म तफसीर हो, इल्म फ़िक़्ह हो और सारे उलूम पर अल्लाह ने महारत ताम्मा अता फरमाई। उसके बाद आलम यह कि एक मौके पर सरकार ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत एक जगह से गुजर करके जा रहे थे, निकल करके शाम का वक्त हुआ, करीब रोजे से थे।
आपके खादिम खास हजरत फखरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके साथ में थे। शाम का वक्त हुआ, एक जगह पड़ाव किया, मंजिल बहुत दूर, थोड़ी सी दूर पर देखा कि आग जल रही है जोरों पर। हजरत ने फरमाया कि खाना तैयार कर लो। कहा हुजूर आग का इंतजाम का, सामने इतनी आग जल रही है, लेकर के आ जाओ वहां से। वो था असल में आग के पुजारियों का आतिशकदा। वहां पर दिन रात आग जलती थी। एक रिवायत के मुताबिक 20 गाड़ी लकड़ियां, जो हाथ गाड़ी रहती है ना, उसके मुताबिक 20 गाड़ी लकड़ियां उसमें वो लोग जलाया करते थे। आग के पुजारी थे, माज़अल्लाह आग को ही अपना सब कुछ समझते वो। हजरत ने फरमाया जाओ वहां से आग ले आओ। हजरत के खादिम हजरत फखरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह गए और उनसे जाकर कहा भाई थोड़ी सी आग दे दो, हमें खाना तैयार करना है। उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हो, इसकी पूजा कर रहे हैं हम इसके पुजारी हैं और तुम आग मांगने आए हो, तुम्हें आग नहीं मिलेगी। यहां पर एक फजीलत भी मैं आपको बयान करता चलूं। अगर कोई अपना पड़ोसी सुन्नी मुसलमान, रिश्तेदार वगैरह आग है, नमक है, ये चीजें अगर कोई मांगे तो मना नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अगर किसी को नमक दे दोगे तो उस नमक से जितना खाना पकेगा उस पूरे खाने के सदका करने का सवाब अल्लाह तुम्हें अता फरमा देगा। उस आग के जरिए से अगर कोई खाना तैयार हुआ और तुमने आग अपने पड़ोस में दे दी तो जाहिर सी बात है कि उससे जितना खाना तैयार होगा अल्लाह उसमें भी सदका करने का तुम्हें सवाब अता फरमा देगा। बहरहाल वो थे मजूसी आग के पुजारी। उन्होंने कहा आग नहीं मिलेगी। हजरत के खादिम वापस आ गए। कहा हुजूर वो तो आग देने को भी मना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम पूछ रहे हैं ये हमारा खुदा है माज़अल्लाह, हम इसके पुजारी हैं, तुम्हें कैसे दे दें। हजरत फरमाते अच्छा। हजरत खुद वहां तशरीफ ले गए, ख्वाजा उस्मान हारवनी अलैहि रहमतो व रिज़वान। अब जब वहां पहुंचने के बाद देखा तो चारों तरफ से मेला लगा। वो लोग, उनमें का एक बड़ा पुजारी, उसके गोद में एक बच्चा है 7 साल का, वो बैठा हुआ है पलंग पे, और सारे लोग अपने तौर पर माज़अल्लाह वो आग की पूजा में मसरूफ। हजरत पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद फरमाते हैं कि भाई हमने आग लेने अपने खादिम को भेजा था, थोड़ी सी आग तुम लोग ना दे सके, इतनी आग दहक रही है साहब। उन्होंने कहा कि हुजूर ये इसकी पूजा करते हैं। कहा इसकी क्यों पूजा करते हो? अरे उसकी पूजा करो जिसने आग को पैदा किया है। सुभान अल्लाह, तबलीग करने तो गए ही थे, उसे पूछो कि जो आग का भी खालिक व मालिक है और सारी कायनात का खालिक व मालिक है अल्लाह, उसकी पूजा करो। क्यों पूछते हो आग को? कहा इसलिए पूछते हैं कि जहन्नम की आग हमें ना जलाए, इसे पूजेंगे तो। अच्छा, इरशाद फरमाते तो आओ हमारे साथ चलो, हम अल्लाह की पूजा करते हैं, तुम आग को पूछते हो, हम दोनों आग में घुस जाते हैं, जो बच जाएगा उसी का दीन सच्चा है। सुभान अल्लाह। वो कहने लगा नहीं नहीं आग का काम तो जलाना है, ये वो इधर उधर, वो कहा हिम्मत पड़े। तो हजरत ने उसकी गोद में 7 साल का बच्चा था, उसे लिया और उसे सीने से लगाया और वो भड़कती हुई आग में खुद हजरत घुसते हुए चले गए। सुभान अल्लाह। अब तो शोर मच गया, अरे फकीर भी जला, फकीर ने बच्चे को भी लेकर के जला दिया। हजरत पहुंचे, काफी देर के बाद बाहर तशरीफ लाए तो जलना तो छोड़ो, धुएं का असर लिबास पे भी नहीं था। सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की शान। और वो बच्चा गोदी में था, वो भी सही सलामत। बच्चे को जल्दी से गोद में लिया, कहने लगे कि बेटा तू गया था, 7 साल का बच्चा तो होशियार होता है। कहा कि क्या हुआ, अंदर क्या था, इतनी आग में जाने के बाद तू जिंदा? कहने लगा अंदर आग नहीं, हमें तो बाग दिखाई पड़ रहा था। सुभान अल्लाह, हमें तो बाग दिखाई पड़ रहा था। इतना सुनना था कि सब कहने लगे बाबा अब तुम ही बता दो कि किसकी पूजा करें। आपने फरमाया पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने थे सारे कलमा पढ़ के दामने इस्लाम में दाखिल हो गए। वो हैं गरीब नवाज सरकार के पीरो मुर्शिद सरकार ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ियल्लाहु तआला। सबको मुसलमान किया। वो जो सरदार था उसका नाम अब्दुल्ला रखा, उस 7 साल के बच्चे का नाम हजरत ने इब्राहिम रखा। और उसके बाद अल्लाह ने उन दोनों को वलायत का मकाम भी अता फरमाया। उस इलाके में 2.5 साल हजरत तशरीफ फरमा रहे, लोगों को इस्लाम के पैगाम, इस्लाम की दावत, रोजे नमाज का तरीका 2.5 साल सिखाया। और जहां वो आतिश कदा था वहां पर मस्जिद तामीर फरमाई और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। वो है सरकार गरीब नवाज अली रहमतो व रिज़वान के पीरो मुर्शिद सरकार ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह पाक उनका सदका हमें यहाँ भी अता फरमाए और वहां भी अता फरमाए। बड़ी अजीम शान अल्लाह ने अता फरमाई। अरे ऐसी अजीम शान के एक मौके पर सरकारे ख्वाजा उस्मान हारवनी अलैहि रहमा अपने दौलत कदे शरीफ में, खानका शरीफ में है,
कुछ लोग होते हैं बेवकूफ जो अल्लाह वालों का मजाक उड़ाते हैं मादल्ला। उन लोगों ने सोचा कि बड़ी करामतें इनकी मशहूर हैं, चलो आज इनसे आजमाते हैं इन्हें। जाहिली आजमाने की कोशिश करेगा, अगर थोड़ा सा इल्म है तो अल्लाह वालों को कभी आदमी आजमाएगा नहीं, बल्कि कभी भी जाओ अल्लाह वालों के करीब तो ये सोच के जाओ कि अल्लाह इनके फैज़ो बरकत से हमें माला माल फरमा दे, इसी में ज्यादा भलाई है। कुछ मनचले किस्म के थे, उन्होंने कहा कि चलो आजमाते हैं चल करके। वो सारे के सारे पहुंचे, रात में आधी रात गुजर चुकी थी। पहुंचने के बाद खानकाह से दरवाजा खटखटाया, हजरत कहाँ है? हजरत निकल करके आए, कहा क्या बात है, इतने लोग? तुम? कई लोग थे भाई, अच्छी खासी जमात, और दिल में ये सोच करके गए थे मैं ये खाने की ख्वाहिश करता हूँ, मैं ये खाने की ख्वाहिश करता हूँ, अगर अल्लाह के वली हैं तो हमें सबकी ख्वाहिश के मुताबिक खाना मिलेगा। कहा कि हम भूखे इतनी दूर से, ये वो सारे आए। हजरत ने देख करके पढ़ लिया। अल्लाह के वलियों की निगाहों से जब लोहे महफूज पर निगाहें रहती हैं तो एक आम इंसान के दिल की क्या कैफियत? हजरत ने पढ़ लिया, कहने लगे भूखे हमें खाने की जरूरत है, इतना सुनना था। तो हजरत ने फरमाया अच्छा। हजरत ने दुआ फरमाई, अब गैब से अल्लाह की कुदरत, आसमान से गैब से एक बड़ा तबाक खाने का नाजिल हुआ। उतने ही रंग के खाने उसमें मौजूद थे जितने जितने वो सब दिल में सोच करके आए थे। सुभान अल्लाह। जब इतना सुना हैरत सदा रह गए, कलमा पढ़ा, सच्चे तौर पर मुसलमान हुए, हमेशा के लिए हजरत के गुलामों में दाखिल हो गए। ये अल्लाह वालों की शान होती है, अगर दुआ फरमा दे तो अल्लाह उनकी दुआ पर मुसलमानों को नेमतों से माला माल फरमा देता है।